मुन्ना सिंह चौहान जी, आप एक लोकप्रिय और मतलब बुद्धिमान माने जाते हैं और सर पहली बार 1 लाख का आंकड़ा पार हुआ है बजट को लेके। और इसमें जो है अधिकांश जो बजट है सैलरी बेसिस है। 1,71,000 कर्मचारी राजपत्रित अराजपत्रित और 1,55,000 कई पेंशनर्स हैं। तो और लेकिन जो हमारी आने का राजस्व वगैरह है उसका एकलन 62,000 करोड़ है खनन वगैरह राजस्व वगैरह से। इसको लेके कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो जो बजट का आकार है जी वो अपने आप में बहुत कुछ बताता है। और बजट का आकार केवल आकार बोल देने से नहीं होता है, उसके लिए रिसीट एंड एक्सपेंडिचर का बाकायदा एक मैकेनिज़्म है, एक स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो करना होता है, उसके अनुसार ये तय किया गया। ये बात अपने आप में सच है कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में रेवेन्यू जनरेशन बड़ा मुश्किल काम है। वैसे तो किसी भी देश में भी रेवेन्यू जनरेशन मुश्किल काम होता है, लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू के बहुत सीमित स्रोत है। हमारे पास जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। हम बुनियादी तौर पर एक कंज्यूमर स्टेट है और हमारे पास वास्तव में हम मैन्युफैक्चरिंग हब ना हो करके हम सर्विस हब है। तो इसलिए हमें जो टैक्सेशन का दायरा है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स बढ़ाएंगे तो जनता जनार्दन पे बाहर आएगा। तो जनता जनार्दन पे बाहर बढ़ाए बिना टैक्सेशन का जो दायरा है उसको बढ़ाने का ज़रूरत है। और हमेशा मैं एक बात को कहता हूँ कि बजट का आकार ही सब कुछ नहीं होता। बजट वास्तव में एक स्ट्रेटजी होती है, डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी, कि हमारे पास जो 100 रुपये उन 100 रुपये के हम खर्च कैसे करते हैं। तो कुल मिला करके एक जिसे एक शब्द कहा जाता है फिस्कल प्रूडेंस, वित्तीय अनुशासन, तो उसकी ज़रूरत है। तो इस बजट प्रस्तावों में बहुत एक सदैव रणनीति नज़र आती है। बहुत अनुशासित तरीके से सेक्टोरल जो अलॉटमेंट है उसको दर्शाया गया है। और वो सब ऐसे सेक्टर्स हैं जो उत्तराखंड की तरक्की के और उत्तराखंड के बुनियादी ज़रूरतों से जुड़े हुए हैं। विशेष रूप से जिसे कहना चाहिए कि हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री को, टूरिज्म सेक्टर को बहुत फोकस किया गया। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, क्योंकि वो पलायन के भी हमारे मूल में हैं, जड़ में हैं, तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए और उसे रोज़गार परक बनाने के लिए, खेती को और बागवानी को लाभकारी बनाने के लिए, उसके लिए एक रणनीति उसके अंदर है। तो इस प्रकार से एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट के लिए, चिकित्सा शिक्षा के उन्नयन के लिए, उसके लिए बाकायदा नई शिक्षा नीति के आलोक में किस प्रकार से हम अपनी स्कूल एजुकेशन वगैरह को और एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर बना सकते हैं, उसके बारे में उसके लिए इंतजाम किए गए। तो बहुत बेहतर तरीके से एक प्रकार से बजट के अंदर एक रणनीति बनाई गई है, और जिसका कि बहुत एक प्रकार से कह सकते हैं आपकी ये बहुत विकासोन्मुख तो है ही, लेकिन एक लुकिंग इनटू द फ्यूचर नीड्स ऑफ द स्टेट, इट हैज़ बीन carved out in such a manner. Thank you.